नीरहार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग पिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वती नमः। यह महासरस्वती का मंत्र है। जय मां महासरस्वती नमः। बच्चों के दिमाग तेज करने के बहुत से मंत्र हैं और बच्चों के दिमाग खराब करने के बहुत से कार्य हैं। दोनों बात बताऊंगा मैं आपको आज कि बच्चों का दिमाग कैसे तेज किया जाए। और तेज दिमाग यदि बच्चे का हो जाता है तो उसके दिमाग को अपने ही घर वाले कैसे डाउन करते हैं, वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं देखता हूं हमारे पास बहुत से ऐसे परिवार वाले बच्चे को लेकर के आते हैं और ये बोलते हैं कि बच्चा हमारा प्राइमरी स्कूल तक या मिडिल स्कूल तक तो बहुत अच्छा पढ़ता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, एक बार पढ़ने पर याद कर लेता था, परंतु अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाने लगा, वैसे वैसे इसका दिमाग डफर हो गया। ये दिमाग काम नहीं करता है इसका, ये पढ़ाई लिखाई में मन नहीं रख रहा है, उछल कूद ज्यादा करता है, ट्यूशन जाने में आनाकानी करता है, गंदा रहने लगा है। तो इन सब के पीछे का क्या कारण है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आजकल हम देख रहे हैं कि माता पिता बच्चों पर इतना ज्यादा शिक्षा का लोड दे देते हैं कि वह सभी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता। पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है उसके ऊपर कि कई बार बच्चा डिप्रेशन में रहकर आत्महत्या भी कर लेता है, या उसको नशे की आदत पड़ जाती है, कुछ न कुछ ड्रग्स लेने लगता है, वह सिगरेट पीने लगता है, वह शराब पीने लगता है। और माता पिता बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई दे रहे हैं परंतु हमारे भारतीय संस्कार नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में सरस्वती देवी को विद्या की देवी माना गया है। इसलिए बालक या बच्चा या विद्यार्थी को मां सरस्वती की आराधना करना चाहिए, तो उसका दिमाग बहुत तेज हो सकता है और छात्र को लाभ भी हो सकता है। परंतु माता पिता या पालक स्वयं इन मंत्रों और पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करते, तो वह अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। बच्चों को सिर्फ एक ही बात बोली जाती है कि बस्ता उठाओ, स्कूल जाओ, आने के बाद ट्यूशन जाओ, घर पे आकर के पढ़ो और फिर सो जाओ, सवेरे फिर चले जाओ। उनको कोई मतलब नहीं होता भारतीय संस्कारों से। स्कूल भी जाते हैं तो बिना स्नान किए जाते हैं, घर पे आने के बाद स्नान करते हैं तो अगरबत्ती लगाना, दीपक लगाना ये संस्कार देते ही नहीं है, तो कहां से गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, कहां से सरस्वती का मंत्र पढ़ेंगे। छात्र को कितना ही अच्छी से अच्छी ताकत की दवाई खिला दो, तेज दिमाग करने की दवाई खिला दो, उसको ड्राई फूड खिला दीजिए, आप कितनी ही अच्छी से अच्छी कोचिंग में एडमिशन करा दीजिए, परंतु यदि भाग्य में बनना नहीं लिखा है, तो ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है, तो उस छात्र का ईश्वरी मालिक होगा। और एक और रहस्यमय बात कि मां स्वयं भाग्य खराब करती है अपने बच्चे का। अब मां अपने बच्चे का भाग्य कैसे खराब करती है, ये जानिए और सोचिए और समझिए, और मैं जो बोलने जा रहा हूं इस चीज के ऊपर मनन भी करिए, और गलत हो तो मत मानिएगा और सही लगती हो तो उसको अवश्य मानिएगा। कि बच्चे या छात्र की मां रात को पति के साथ सोती है, सहवास करती है और सुबह बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में छात्र के लिए टिफिन तैयार करती है, वो भोजन बनाती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है, अशुद्ध अवस्था में यानी अस्वच्छ अवस्था में, अपवित्र अवस्था में,
तो भोजन जो छात्र के लिए बनाया है वह भोजन अशुद्ध अपवित्र भोजन होगा। बच्चे का दिमाग कैसे पवित्र होगा? शरीर कैसे पवित्र रहेगा? खून कैसे पवित्र होगा? यदि घर पर काम करने वाली होममेड बाई भी होती है तो वो भी मासिक धर्म से होती है और वो भी उस अवस्था में खाना बनाती हो तो वो अशुद्ध खाना इस छात्र खाता है तो उसका दिमाग तेज हो ही नहीं सकता। चाहे वो कितने ही मंत्र जप कर ले फिर भी नहीं हो सकता। यदि भोजन ही अपवित्र और अशुद्ध है, बनाने वाला ही अशुद्ध अपवित्र है, तो भोजन भी अपवित्र होगा। भोजन खाने वाला भी अपवित्र अशुद्ध होगा, वो चांडाल बन जाता है। आप छात्र से कैसे आशा या उम्मीद रख सकते हो कि वह अच्छे नंबर लेकर के आएगा? हमारी माता बहनें पिता भाई लोग समझने का प्रयास करें। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अनपढ़ नहीं है। ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, ज्ञान दिया है, अच्छी शिक्षा दी है, तो सोचें, समझें और विचार करें क्या सही है और क्या गलत है। इसी प्रकार स्त्री मां या बहन के मासिक धर्म चालू होने पर वह स्त्री अशुद्ध होती है। उस मासिक धर्म के रहते हुए स्त्री या बच्चे की मां या बहन भोजन बनाती है तो वह अशुद्ध होता है। माता पिता या पालक कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो वो कुछ भी काम नहीं करेगी। यहां पे यदि बच्चा बीमार हो गया तो दवाई दारू भी काम नहीं करती है, कोई प्रार्थना काम नहीं करती है, कोई आराधना काम नहीं करती है, कोई अनुष्ठान काम नहीं करता, क्योंकि पूरा शरीर, पूरा ये घट पिंड, पूरा ये ब्रह्मांड ही आपका अशुद्ध है उस बच्चे का। तो सबसे पहले इस प्रकार का भोजन बनाना बंद करें, तो ही आपके बच्चे का दिमाग सही हो सकता है। अन्यथा धीरे धीरे जैसे जैसे भोजन खाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसको मानसिक बीमारी होगी। मानो या न मानो, आपकी इच्छा। मेरा काम बताना है, मैंने आपको बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था। तो इसलिए इस प्रकार का खाना यदि घर के अंदर बनता है तो उसे बंद करा दें, तो आपके बच्चे का भविष्य सही हो सकता है। अब मां सरस्वती की आराधना के कुछ बीज मंत्र मैं आपको बता देता हूं। बीज मंत्र है मां सरस्वती का एम बीज मंत्र है, सिंपल एम। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। और परीक्षा में बच्चे को यदि डर लगता हो तो उसकी डर को दूर करने के लिए है ओम ऐं ह्रीं श्रीं वीणा पुस्तक धारिणी मम भय निवारण निवाय अभयम देहि देहि स्वाहा। और ज्ञान के मार्ग में आने वाली विघ्नों को दूर करने के लिए ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतरिक्ष सरस्वती परम रक्षिणी मम सर्व विघ्न बाधा निवारण निवारय स्वाहा। ये 4 मंत्र हैं। इन 4 मंत्र में से कोई भी मंत्र आप किसी गुरु से गुरु दीक्षा में प्राप्त करें, तब ये मंत्र उस बच्चे के लिए काम करना प्रारंभ करेंगे। परंतु शर्त यह है कि वह अशुद्ध भोजन बिल्कुल भी न करे। इन मंत्रों का छात्र स्वयं जप करे तो बहुत अच्छी बात होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करें, दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद करें। रोजाना मां सरस्वती की फोटो या तस्वीर या मूर्ति के सामने एक गुलाब का फूल अवश्य रखें। पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर स्वच्छ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर के भी जप कर सकता है। और जप के उपरांत अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। बच्चा परीक्षा पास आते ही या परीक्षा के दौरान बीमार पड़ जाता है। यह भी इसलिए होता है कि वह क्योंकि उसने अशुद्ध भोजन खाया है, या अशुद्धता की वजह से होता है। बच्चे को अक्सर माता निकलती है क्योंकि अशुद्धता की वजह से, अशुद्धता के नियम परंपरा परिपाटी का पालन नहीं करने की वजह से।
छात्र के भाग्य पर वह अशुद्ध खाना कैंची चलता है, कैंची से भाग्य कट जाता है उस बच्चे का। फिर आप कहते हैं कि मेरे बच्चे ने तो बहुत मेहनत करी, अच्छी से अच्छी कोचिंग हमने उसको ज्वाइन करवाई, परंतु फिर भी जो हम चाहते थे वैसा परसेंटेज नहीं बना, और बच्चे के ऊपर आप प्रेशर डालते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो नंबर लेकर के आए, और जब उसके कम नंबर आते हैं तो वह डिप्रेशन में चला जाता है और कई बार वह आत्महत्या कर लेता है। तो ये आत्महत्या क्यों करी उसने? ये आत्महत्या के लिए उसके दिमाग में ऐसा प्रश्न क्यों आया? यह भी उसने अस्वच्छ भोजन खाया, इसलिए उसके मन में यह आत्महत्या का प्रयास आया। क्योंकि जहां पर अशुद्धता, अस्वच्छता और अपवित्रता होगी वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां पर अदृश्य नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन बोलते हैं, वह अवश्य होती है, और यह हमेशा मनुष्य को आत्महत्या की ओर प्रेरित करती है, उनका खून लेने की प्रेरित करती है, और उनकी आत्मा को अपने कब्जे में करने का प्रयास करती है। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब यह अशुद्धता का भोजन करते करते बहुत दिन या वर्ष हो जाते हैं, और जब बच्चे के ग्रहों के अनुसार राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तब वह आत्महत्या करने की सोचता है। फिर माता पिता दोनों भागते फिरते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, झाड़ फूक वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। राहु, केतु, शनि जब भी जीवन में आता है वह हमेशा डिप्रेशन लाता है, वह जीवन को अंधकारमय बनाने में मदद करते हैं। तब वह छात्र का अशुद्ध भोजन खाने से बना हुआ पिंड या शरीर उनकी मदद करता है। रोजगार नहीं लगने देता, मानसिक बीमारी हो जाती है, भाग्य साथ नहीं देता, सोच गलत देता है, नशे की ओर ले जाता है, सिर दर्द होने लगता है, और तरह तरह के शारीरिक कष्ट उस बच्चे को मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध रहें, स्वच्छ रहें, पवित्र विचार रखें, पवित्र कर्म करें, तो आप स्वयं और आपका बच्चा अच्छी दिशा की ओर बढ़ेगा। अन्यथा उसके पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी, डिग्री होने के बावजूद भी वह बेकार बैठा रहेगा और डिप्रेशन की बीमारी में अवश्य जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। ओम ऐं सरस्वते नमः। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणं दाकनक चंपक धामभूषाम उदंग पिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वते नमः।